गया में क्यों करते हैं श्राद्ध, जानिए इसके 5 कारण। वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फाल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फाल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट का पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, काकबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख हैं। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। आओ जानते हैं इसके 5 कारण। गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भय मुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस जगह आगे चलकर गया बना। देहदान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को ताड़ने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। कहते हैं कि गया वही जाता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह है कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में किया जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रतिपितामह स्थित हैं। अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के स्थान हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त सत्संग जनित सभी महापापक नष्ट हो जाते हैं। आखिर बिहार के गया में क्यों ही किया जाता है पिंडदान? ये है इसके पीछे के कारण। बिहार के गया में पिंडदान का महत्व क्या है? बिहार के गया जी में पिंडदान का बेहद खास महत्व होता है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के आधार कांड में बताया गया है। कहा जाता है कि गया में भगवान राम और माता सीता ने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के मुताबिक यहाँ पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।